हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एमएससी में एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के यूनिट में आज हम रासायनिक तुल्य प्रोटॉन व संकेतों की संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ सिग्नल्स इन एनएमआर और पीएमआर स्पेक्ट्रम। पहले इसकी डेफिनेशन बताते हैं। वे प्रोटॉन जिनके रासायनिक वातावरण एक समान हों रासायनिक तुल्य प्रोटॉन कहलाते हैं। द प्रोटॉन्स हुज केमिकल एनवायरनमेंट्स आर सेम आर कॉल्ड केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। इन प्रोटॉनों के एनएमआर या पीएमआर संकेत एक ही स्थान पर प्राप्त होते हैं। दीज प्रोटॉन्स शो देयर पीएमआर सिग्नल एट वन पोजीशन, अर्थात इन प्रोटॉनों का डेल्टा मान एक बराबर होता है। दैट इज these protons have same value of delta chemical shift। यहाँ पे PMR के बारे में आपको बता देता हूँ। कई बार हम NMR ही यूज़ करते हैं। PMR प्रोटोन मैग्नेटिक रेजोनेंस इसका फुल फॉर्म है, और स्पेसिफिकली जब हम हाइड्रोजन का NMR की बात करते हैं तो PMR भी बोल सकते हैं। NMR तो ब्रॉड सेंस है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ये तो सभी नाभिकों के लिए NMR होती है जिसके आई मान कुछ ना कुछ होते हैं, चाहे कार्बन 13 हो, चाहे 1D2 हो, चाहे 1H1 हो। तो ये तो सभी के लिए है। PMR प्रोटोन मैग्नेटिक रेजोनेंस है। ओके, तो कभी हम PMR यूज़ करें तो आप कंफ्यूज मत होना कि ये PMR कहाँ से आ गया। NMR पढ़ रहे थे तब तो ठीक है। इस प्रकार हाँ, अब देखिए संकेतों की संख्या के बारे में है। किसी यौगिक में प्राप्त पीएमआर संकेतों की संख्या इस तथ्य पर निर्भर करती है कि इस यौगिक में कितने प्रकार के रासायनिक तुल्य प्रोटॉन हैं। द नंबर ऑफ सिग्नल्स पीएमआर सिग्नल्स द नंबर ऑफ पीएमआर सिग्नल्स इन ए कंपाउंड डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल। जितने प्रकार के रासायनिक तुल्य प्रोटॉन होते हैं उतने ही पीएमआर संकेत प्राप्त होते हैं। The number of PMR signals obtained in a compound is equal to number of chemically equivalent protons present in it। अब सवाल ये उठता है कि रासायनिक तुल्य प्रोटॉन की पहचान कैसे की जाए। बहुत सिंपल है ये पहचान। तो कैसे, मैं ये यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है। यदि विभिन्न प्रोटॉनों को क्रम से किसी समूह द्वारा प्रतिस्थापित करने पर एक ही यौगिक प्राप्त हो तो ये प्रोटॉन रासायनिक तुल्य प्रोटॉन कहलाते हैं, और इनको होमोटोपिक प्रोटॉन भी कहते हैं। हाँ भाई, बहुत सिंपल सा टेस्ट है। इफ वी रिप्लेस ए प्रोटॉन बाई सम ग्रुप देन द सेम कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड, देन दोज प्रोटॉन्स आर केमिकली इक्विवेलेंट। इसको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो रासायनिक अतुल्य प्रोटॉन कहलाए जाएंगे, अर्थात इनको हिट्रोटॉपिक प्रोटॉन कहते हैं यदि वो तुल्य नहीं हैं, और यदि तुल्य हैं तो उनको हम क्या बताया था, होमोटोपिक प्रोटॉन कहते हैं। होमोटोपिक प्रोटॉन का डेल्टा मान एक ही रहता है, लेकिन हेट्रोटॉपिक होगा तो उनके डेल्टा मान भी अलग होंगे। देखिए उदाहरण से समझते हैं। CH3 अर्थात ईथेन में सभी 6 प्रोटॉन या हाइड्रोजन एटम रासायनिक रूप से तुल्य हैं, क्योंकि किसी भी H को किसी समूह Z द्वारा प्रतिस्थापित करने पर एक ही यौगिक दैट इज CH3CH2Z प्राप्त होता है। यहाँ Z कुछ भी है, Br भी हो सकता है, OH भी हो सकता है। तो क्योंकि किसी भी H को रिप्लेस करने पर आपको इथाइल Z मतलब CH3CH2Z यौगिक मिलता है, इसलिए सभी 6 प्रोटॉन रासायनिक रूप से तुल्य हैं और इस यौगिक में एक ही PMR सिग्नल मिलेगा। यहाँ 6 PMR सिग्नल नहीं मिलेंगे जस्ट बिकॉज 6 प्रोटॉन हैं, क्योंकि 6 प्रोटॉन एक जैसे हैं इसलिए एक ही NMR सिग्नल या PMR सिग्नल मिलेगा। अब ज़रा देखिए CH3CH2Br, इसको देखिए। इसमें CH3 समूह के तीनों प्रोटॉन में रासायनिक तुल्यता है। In CH3CH2Br, all 3 protons of methyl group that is CH3 group are chemically equivalent, क्योंकि
इसके तीनों में से किसी H को Z द्वारा प्रतिस्थापित करने पर एक ही यौगिक हमें मिल रहा है, CH2Z CH2Br, यही मिल रहा है, चाहे तीनों में से किसी को रिप्लेस करें। जब तो ये तीनों इसलिए आपस में इक्विवेलेंट हो गए। परंतु CH2 समूह के दो प्रोटोनों को Z द्वारा प्रतिस्थापित करने पर एनेंशियोमर्स मिल रहे हैं, CH3CHZBr। देखिए ये इस तरह से प्राप्त होते हैं जो परस्पर दर्पण प्रतिबिंबी हैं। CH2 के बट इफ वी रिप्लेस protons of CH2 group by Z, then the compound obtained is CH3CH और उसी में Z और Br है। तो अब ये जो एनेंशियोमर इससे प्राप्त हुए हैं, क्योंकि ये जो CH वाली जो कार्बन है वो कैरेल हो गई है। तो ये जो CH2 के जो दो प्रोटॉन थे, इनको हम इसी वजह से एनेंशियोमरिक प्रोटॉन भी कहते हैं। तो ये दोनों प्रोटॉन विशुद्ध रूप से रासायनिक तुल्य तो नहीं होते। These two protons of CH3 group are not strictly speaking they are chemically equivalent। परंतु ये क्यों नहीं होते केमिकली इक्विवेलेंट? वैसे क्योंकि इनसे एनेंशियोमर प्राप्त होते हैं जो कि मिरर इमेज होते हैं, आप जानते हो। परंतु इन दोनों के लिए डेल्टा मान एक समान ही प्राप्त होता है। बट फॉर दीज टू प्रोटॉन्स डेल्टा वैल्यू इज सेम, अतः ये प्रोटॉन रासायनिक तुल्य ही हो जाते हैं। तो भले ही ये एनेंशियोमेरिक प्रोटॉन हैं, फिर भी हम इनको केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन कहते हैं, क्योंकि इन एनेंशियोमेरिक प्रोटॉन समान डेल्टा मान को रखते हैं। कुल मिला के रिजल्ट ये हुआ कि CH3 के 3 प्रोटॉन एक NMR सिग्नल देंगे और CH2 के जो B प्रोटॉन है, जिनको हमने B से लिख रखा है, वो एक NMR सिग्नल देंगे। तो CH3 CH2Br में 2 सिग्नल मिलेंगे, 2 संकेत मिलेंगे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं जरा। थर्ड एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2Br N प्रोपाइल ब्रोमाइड है, इसको बोलते हैं। इसमें आपको 3 प्रकार के प्रोटॉन दिख रहे हैं। एक मिथाइल का, जिसको A से दर्शा रखा है, A प्रकार का, और CH2, और 2 CH2 ग्रुप जरूर हैं, लेकिन इनके जो प्रोटॉन हैं वो एक जैसे नहीं मिलेंगे। मतलब जो कार्बन जो ब्रोमीन से अटैच्ड है उसके 2 प्रोटॉन सिमिलर हैं, उसको C से डिनोट कर रखा है, और नेक्स्ट कार्बन के जो 2 प्रोटॉन हैं उनको B से डिनोट कर रखा है। ये अलग अलग प्रकार के प्रोटॉन हैं, और A के जो मिथाइल के प्रोटॉन उनको A से दिखा रखा है, वो बिल्कुल ही अलग हैं। ये आप जज कर सकते हो कि जब हम प्रोटॉन C को रिप्लेस करते हैं और प्रोटॉन B को रिप्लेस करते हैं तो अलग कंपाउंड मिलता है, और A को मिलते हैं फिर बिल्कुल ही अलग, A को रिप्लेस करते हैं तो बिल्कुल ही अलग मिलता है। तो कह सकते हैं कि 3 सिग्नल मिलेंगे यहाँ पर N प्रोपाइल ब्रोमाइड में। जबकि आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड जो इसका आइसोमर है, इसमें देखिए ज़रा, ये मिथाइल के जो 3 और 3 6 प्रोटॉन सिमिलर हैं, जो कि टर्मिनल मिथाइल ग्रुप के हैं, ये वाले और ये वाले। कैसे किसी भी प्रोटॉन को किसी ग्रुप Z या OH या किसी से रिप्लेस कर दीजिए तो आपको एक ही यौगिक मिलता है। लेकिन यदि उसी ग्रुप को B वाले प्रोटॉन से रिप्लेस करते हैं तो अलग ही यौगिक मिलता है। तो इसलिए बीच वाला जो मिथाइन जैसे बोलते हैं, मिथाइन का जो प्रोटॉन है वो अलग है बिल्कुल ही, और मिथाइल के 6 प्रोटॉन वो इससे भिन्न हैं। तो इसमें 2 ही NMR या PMR सिग्नल आपको मिलेंगे। तो इससे आप NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप अंतर भी कर सकते हो कि N प्रोपाइल ब्रोमाइड कौन सा यौगिक है और आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड कौन सा है। इस तरह की एग्जांपल और ले रहे हैं हम आपको। देखिए ये है, ये अल्कीन लिया गया है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन 1 2 मिथाइल प्रोपीन।
2 मिथाइल प्रोपीन में आप देखिए दोनों मिथाइल के जो प्रोटॉन हैं बिल्कुल एक जैसे हैं, अर्थात 6 प्रोटॉन तो एक जैसे हैं जो मिथाइल के हैं, और जो दूसरी कार्बन से जो लगे हुए जो प्रोटॉन हैं वो अलग टाइप से हैं, लेकिन हालांकि वो आपस में तो एक तुल्य ही हैं जो H हैं। तो 2 प्रकार के प्रोटॉन हैं, A टाइप मिथाइल के और B टाइप जो डबल बॉन्ड की कार्बन से लगे हैं। तो इसमें आपको 2 PMR सिग्नल मिलेंगे। ईथीन में पहले इसको ले लेना चाहिए था हमको एग्जाम्पल के रूप में, कोई बात नहीं। ईथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 में चारों प्रोटॉन एक जैसे हैं तो एक ही PMR सिग्नल मिलेगा। जबकि क्लोरोईथीन में आप देख सकते हो ए वाला जो प्रोटॉन है वो अलग ही टाइप का है, क्योंकि आप अगेन H की जगह पे आप कोई भी ग्रुप लगा लीजिए, इसमें OH लगा लो या कुछ और लगा लो तो कंपाउंड अलग मिलेगा। और B और C हैं, देखिए आपको ये इसमें आपको लग रहा होगा कि B और C भी तो एक जैसे हैं, जैसे ऊपर एक जैसे थे, इससे जस्ट ऊपर ये एक जैसे थे, लेकिन ये एक जैसे नहीं हैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर एक प्रोटॉन को B से दिखा रखा है और एक को C से दिखा रखा है। जो B वाला प्रोटॉन है वो Cl के सिस में है, जबकि C वाला प्रोटॉन Cl के ट्रांस में है। तो इसलिए B और C के जो प्रोटॉन हैं वो केमिकली इक्विवेलेंट नहीं हैं, इनके रासायनिक वातावरण अलग अलग हैं। तो हमें 3 प्रकार के प्रोटॉन दिख रहे हैं इस क्लोरोईथीन में। तो क्लोरोईथीन विल गिव यू 3 सिग्नल्स। देखिए इस यौगिक में 3 प्रकार के प्रोटॉन हैं, सभी अतुल्य हैं, अतः PMR इसमें 3 होंगे सिग्नल। तो इस तरह से आपके ये एग्जाम में भी आते हैं, छोटी छोटी बातें हैं हालांकि। और देखिए वे प्रोटॉन जिनके प्रतिस्थापन द्वारा विवृम समावयवी यौगिक प्राप्त हों विवृमी प्रोटॉन दैट इज डाइस्टीरियो प्रोटॉन्स कहलाते हैं। अब देखिए इसके बारे में जानते हैं। द प्रोटॉन्स विच ऑन रिप्लेसमेंट बाई ए ग्रुप प्रोड्यूस ए पेयर ऑफ डाइस्टीरियोमर्स आर कॉल्ड डाइस्टीरियो प्रोटॉन्स। ये प्रोटॉन रासायनिक रूप से अतुल्य रहते हैं। दीज प्रोटॉन्स डाइस्टीरियो प्रोटॉन्स आर नॉन इक्विवेलेंट केमिकली। प्लीज नोट दिस, डाइस्टीरियो प्रोटॉन अतुल्य होते हैं जबकि एनेंशियोमेरिक प्रोटॉन तुल्य होते हैं, अर्थात डाइस्टीरियो प्रोटॉन में डेल्टा अलग अलग मिलेगा, अलग सिग्नल देंगे। ये लिख भी रखा है, पृथक PMR सिग्नल देते हैं। उदाहरण के तौर पर इसको देख सकते हैं, ये जो भी C के साथ 2 तरफ H लगा हुआ है और फिर एक और H है नेक्स्ट पर, ये जो भी नाम बनता है वी कैन डिराइव इट। 1 2 3 1 2 डाइक्लोरो प्रोपेन। इसमें जो CH2Cl जो टॉप मोस्ट कार्बन के जो 2 प्रोटॉन हैं ये दिखने में सिमिलर लग रहे होंगे आपको, लेकिन दे आर डाइस्टीरियो प्रोटॉन, क्योंकि इन H को हम यदि रिप्लेस करते हैं किसी ग्रुप के द्वारा, यदि रिप्लेस करते हैं तो हमें डाइस्टीरियोमर प्राप्त होते हैं। तो इसलिए ये ऊपर सबसे ऊपर वाली कार्बन के जो 2 प्रोटॉन हैं वो केमिकली नॉन इक्विवेलेंट हैं, इसलिए ये अलग अलग PMR सिग्नल देंगे। जो नेक्स्ट जो CHCl ये जो प्रोटॉन है, दिस प्रोटॉन इज ऑफ 3rd टाइप, क्योंकि ये तो दिखने से ही लग रहा है कि ये उस कार्बन से लगा है जिससे क्लोरीन जुड़ी हुई है, तो ये अपना अलग PMR सिग्नल देगा। और CH3 के जो 3 प्रोटॉन हैं वो अपने आप में तो इक्विवेलेंट हैं, लेकिन ये D टाइप के हैं, मतलब ये इन A, B और C से भिन्न प्रकार के हैं। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये हुआ कि इस यौगिक में, जिसका नाम हमने अभी 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन बोला था, इसमें आपको 3 PMR सिग्नल प्राप्त होंगे। ये हमने यहाँ दिखा रखा है कि ये इसको एक्सप्लेन कर रखा है एक तरह से कि why A and B आर कॉल्ड
डाइस्टीरियो प्रोटॉन्स, बिकॉज जब हम इनको ए वाले को रिप्लेस करते हैं और ए और बी को रिप्लेस करते हैं जेड से, आपको ये वाले डाइस्टीरियोमर प्राप्त होते हैं। तो इसलिए इनको डाइस्टीरियो प्रोटॉन कहेंगे और इनके अलग अलग सिग्नल प्राप्त होंगे। और इन द सेम वे ये नेक्स्ट कंपाउंड है, ये अल्कोहल ले लिया गया है, एग्जाम्पल है ये तो 1 2 3 4। ओके, दिस इज ब्यूटेन टूओल। ब्यूटेन टूओल में कुल 6 प्रकार के प्रोटॉन मिलेंगे भाई। इसको देखिए, ये एक मिथाइल जो ऊपर लिखा हुआ है उसके तीनों प्रोटॉन आपस में तुल्य हैं, तो उनको तो ए से डिनोट कर रखा है। बी और सी, अगेन बी और सी क्या हैं? ये डाइस्टीरियो प्रोटॉन हैं, तो ये अपने अलग अलग होंगे, ये अलग सिग्नल देंगे। और नीचे ई और डी से प्रोटॉनों को दर्शा रखा है। ये तो वैसे ही दिख रहा है कि राइट में जो प्रोटॉन है वो इन सब से अलग है, और OH का जो प्रोटॉन है वो इन सब से अलग है। तो और जहाँ तक नीचे वाला CH3 है, अब आप कंफ्यूज नहीं होना, नीचे वाला CH3 और ऊपर जो लिखा हुआ CH3 ये इक्विवेलेंट नहीं है। कारण ये है कि आप देख सकते हो कि ये CH3 नीचे जो लिखा हुआ है, इसके 3 प्रोटॉन जो हैं वो OH वाली कार्बन के से जुड़े हैं, जबकि ऊपर वाला जो CH3 है वो ऐसी किसी कार्बन से नहीं जुड़ा जिसमें OH जुड़ा हुआ हो। सो दैट इज़ वाई ये जो 3 प्रोटॉन हैं वो इन सब से अलग प्रकार के हैं। तो कुल मिला के इसको हमने यहाँ पे F टाइप से लिख दिया है। तो कह सकते हैं कि ब्यूटेन टूओल में कुल 6 PMR सिग्नल प्राप्त होंगे। और इसी तरह से जल्दी से और उदाहरण ले लेते हैं। बेंजीन में सभी 6 प्रोटॉन रासायनिक तुल्य हैं, तो बेंजीन केवल एक ही PMR स्पेक्ट्रम देगी। टॉल्वीन में आपको 4 PMR संकेत मिलेंगे। कैसे समझते हैं इसको? देखिए, CH3 के प्रोटॉन को तो A से लिख दिया गया है, लेकिन इसका मतलब क्या है? ये जो H लगे हुए हैं बेंजीन से, ये तो इनसे डिफरेंट ही होंगे। तो ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि जो 5 प्रोटॉन हैं जो बेंजीन रिंग से लगे हैं, उनमें कौन तो आपस में तुल्य हैं और कौन अलग है। उसको जानने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लीजिए, जो कि ये CH3 वाली कार्बन और उसके सामने वाली कार्बन से गुजरता है। यदि इसको घुमाया जाता है, 180 डिग्री से घुमाया जाता है, तो ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन आपस में सुपर इम्पोज कर जाते हैं, और ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन आपस में सुपर इम्पोज कर जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि CH3 समूह के अर्थों पर जो 2 प्रोटॉन हैं वो रासायनिक रूप से तुल्य हैं, और मेटा पर जो 2 प्रोटॉन हैं वो भी रासायनिक रूप से तुल्य हैं, लेकिन वो अर्थो वाले प्रोटॉन से अलग हैं। तो अर्थो वाले 2 प्रोटॉन को B से लिखा गया है और मेटा वाले 2 प्रोटॉन को C से लिखा गया है। तो 3 सिग्नल तो हमें यहाँ तक मिल जाते हैं। और जो पैरा वाला जो प्रोटॉन है वो बिल्कुल ही इन सब से अलग इसलिए है क्योंकि इसके सामने मिथाइल ग्रुप है अपोजिट डिस्टेंस पर, लेकिन बाकी किसी के पास मिथाइल ग्रुप इतनी दूरी पर नहीं है। तो इसको D से डिनोट कर रखा है। तो कुल मिला के यहाँ पे टॉल्वीन में 4 PMR सिग्नल प्राप्त होते हैं। और इसी तरह से अब अर्थोजाइलिन का भी देख लेते हैं। अर्थोजाइलिन में अगेन वही एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री को 2 कार्बन के बीच से गुजारते हुए इस एक्सिस से हम देखेंगे ये CH3 आपस में सुपर इम्पोज कर जाते हैं, और वो 2 प्रोटॉन जो इनके अर्थों पर थे, जिनको BV से लिखा हुआ है, वो आपस में सुपर इम्पोज कर जाते हैं। और
जो बाकी जो दो प्रोटॉन हैं जो मेटा पोजीशंस पर थे मिथाइल की, अर्थात ये वाले, ये आपस में सुपर इम्पोज कर जाते हैं। तो ये दो प्रोटॉन तो आपस में सिमिलर होंगे और इसी तरह से ये दो प्रोटॉन आपस में सिमिलर होंगे और इसी तरह से ये 6 प्रोटॉन आपस में सिमिलर होंगे। लेकिन कुल मिला के 3 प्रकार के प्रोटॉन इसमें अर्थोजाइलिन में प्राप्त हो रहे हैं। तो अर्थोजाइलिन में 3 NMR या PMR संकेत मिलेंगे। मेटाजाइलिन में आप देख सकते हो, देखिए यहाँ पर, यदि हम एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसको मान लें, ये थोड़ा सा कार्बन हट गया, तो ये मिथाइल और ये मिथाइल के जो आपस में सिमिलर प्रोटॉन्स हैं 6, तो इनको तो ए से लिख दिया गया है और ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन आपस में सुपर इम्पोज कर जाएंगे इसको घुमाने पर, तो इनको हमने बी से लिख दिया गया है। 2 प्रोटॉन एक जैसे हैं और 6 प्रोटॉन एक जैसे हैं। और जहाँ तक ये जो है इसके, ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन इसको सी से लिखा गया है इसका, क्योंकि इनसे तो अलग अलग ही हो रहा दिख रहा है ये। और इसके सामने के जो प्रोटॉन हैं इसको ये इसके सिमिलर मत समझ लेना, क्योंकि ये प्रोटॉन वैसे ही दिख रहा है कि दोनों मिथाइल से घिरा हुआ है, जबकि ये प्रोटॉन किसी मिथाइल से घिरा हुआ नहीं है। तो इसीलिए ये दोनों प्रोटॉन भी आपस में सिमिलर नहीं है, मतलब अलग अलग हैं। उनको एक को सी से लिख रखा है, एक को डी से लिख रखा है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मेटाजाइलिन में कुल मिलाकर के 4 PMR सिग्नल प्राप्त होते हैं। और लास्ट में हम आपको पैराजाइलिन में बताएंगे कि यहाँ पर केवल 2 ही PMR सिग्नल मिलेंगे। देखिए यहाँ पर जूम कर रहा हूँ थोड़ा सा, इधर देखिए, ये जो पैराजाइलिन में ये जो CH3 की जो कार्बन है उनसे गुजरती हुई एक्सिस ऑफ रोटेशन माना जाए तो अर्थो वाले दोनों हाइड्रोजन आपस में सुपर इम्पोज हो जाते हैं। तो ये तो आपस में तुल्य हुए ही। इसी तरह से ये वाले जो प्रोटॉन हैं, यहाँ लग ये भी अर्थ हुई हैं, उस हिसाब से तो ये भी आपस में तुल्य होंगे। अब देखना है कि ये जो 4 प्रोटॉन है ये चारों के चारों तुल्य हैं या नहीं है, केमिकली इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये केमिकल इक्विवेलेंट है। ये जो 4 प्रोटॉन है केमिकल इक्विवेलेंट हैं। कैसे? आप देख सकते हो कि हर प्रोटॉन के एक मिथाइल ग्रुप अर्थो पे है और एक दूसरा मिथाइल मेटा पर है। चाहे वो ये प्रोटॉन ले लो, इसके ये अर्थो पर हो गया और ये मेटा पर हो गया। चाहे अब आप इसको ले लो, इसके ये अर्थो पर हो गया और ये मेटा पर हो गया। ओके, अब चाहे आप इसको ले लो, इसका एक मिथाइल अर्थो पर हो गया और एक मेटा पर हो गया। चाहे अब आप इसको ले लो, इसका एक मिथाइल अर्थो पर हो गया और एक मेटा पर हो गया। तो थोड़ा सा केयरफुली आपको देखना है। यहाँ पर जो 4 हाइड्रोजन जो बेंजीन रिंग से लगे हैं वो तुल्य हैं रासायनिक रूप से, केमिकली दे आर इक्विवेलेंट, सो दे विल गिव ए सोल PMR सिग्नल। जबकि 2 मिथाइल से लगे हुए 6 प्रोटॉन आपस में सिमिलर हैं तो एक PMR सिग्नल उनसे मिलेगा। इस तरह से केवल A और B 2 तरह के प्रोटॉन यहाँ पर होंगे और 2 ही PMR सिग्नल मिलेंगे। तो इन दैट वे हमने इनके जो 3 आइसोमर थे, अर्थो, मेटा और पैरा, उनमें भी अंतर पता कर लिया। यदि इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, इसी का एक और आइसोमर है जाइलिन का, वो है इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन को भी आप चाहें तो देख सकते हैं। इथाइल बेंजीन में इथाइल के जो 2
कुल मिला के CH2 ग्रुप और CH3 ग्रुप जो है इस इथाइल में दो तरह के प्रोटॉन हैं। CH2 समूह के प्रोटॉन को A से दिखा रखा है, जबकि CH3 समूह के प्रोटॉन को B से डिनोट कर रखा है। इसमें इसकी अर्थो पोजीशन पर जो दो हाइड्रोजन हैं वो इक्विवेलेंट हैं सेम लॉजिक से। जब इसके प्रति इसको घुमाते हैं तो ये आपस में सुपर इम्पोज कर जाते हैं, तो ये तीसरा टाइप हो गया। और यहाँ पे ये जो हैं ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन ये आपस में केमिकली इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि अगेन वही सुपर इम्पोज कर जाते हैं, तो ये अलग टाइप का होगा। उनको D से दिखा रखा है, और ये तो अलग है ही, ये इसको E से दिखा रखा है। क्यों? क्योंकि इसके सामने इथाइल है लेकिन किसी और के सामने इथाइल नहीं है, तो ये तो सबसे अलग है। अब सवाल अब आप पूछ सकते हैं कि यहाँ पर जो बाकी चार प्रोटॉन थे, दो को तो C से दिखा रखा है और दो को D से दिखा रखा है, ये अलग अलग क्यों हैं? तो बहुत सिंपल है। जो C वाले जो प्रोटॉन है वो मिथाइल के अर्थों पर हैं, जबकि D वाले प्रोटॉन जो है वो इथाइल से मेटा पोजीशन पर हैं। तो केमिकल एनवायरनमेंट अलग अलग है, इसलिए जो ये जो प्रोटॉन थे वो दो प्रकार से के सिग्नल दे रहे हैं, C और D से इनको दिखा रखा है। और इथाइल के सामने वाला प्रोटॉन बिल्कुल ही अलग है, तो उसको हमने E से दिखा रखा है। तो ये एक और आइसोमर था ज़ाइलीन का, इथाइल बेंजीन। तो इसमें आपको कुल 5 PMR सिग्नल प्राप्त होंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, थैंक यू।